नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 66 बीपीएससी प्री के बिहार विशेष के टेस्ट पेपर 3 पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के क्रम में हम लोग कुल 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश करें और वीडियो की समाप्ति के उपरांत अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें ताकि यह पता चल सके कि आपने कितना स्कोर किया है। दूसरी बात यह कि यदि आप 50 क्वेश्चन में 30 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो यह काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो चलें अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? ए नारायण प्रसाद को, बी मजरूल हक को, सी दीप नारायण सिंह को, डी मोहम्मद अली को, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मजरूल हक को। देखें कि फरवरी 1921 में अपने बिहार दौरे के क्रम में महात्मा गांधी ने नेशनल कॉलेज में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया और मजरूल हक को इसका कुलपति नियुक्त किया गया। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1921 में। नवंबर 1921 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देश पर बिहार में कौमिक सेवा दल की स्थापना की गई और इसका काम था असहयोग आंदोलन को अहिंसात्मक एवं शांतिपूर्ण बनाना। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 1921 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बिहार में नमक कानून की बजाय चौकीदारी कर को आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाने का सुझाव दिया था? ए अनुग्रह नारायण सिंह, बी मजरूल हक, सी मोहम्मद जुबैर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को सुझाव दिया था कि आप जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक को आंदोलन मुख्य मुद्दा बनाने की बजाय आप चौकीदारी कर को अपने आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाएं। लेकिन आखिरकार नमक कानून को ही आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाया गया, इसी कारण इसको कहा जाता है नमक आंदोलन भी। इसीलिए हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए बिहार नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण और सारण जिले से हुई, बी पटना में जगत नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, सी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सफल बनाने का श्रेय महिलाओं को जाता है, डी श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी को गिरफ्तार किया गया था, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है बिहार नमक सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण और सारण जिले से हुई, यह सही है। नेक्स्ट है पटना में जगत नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सफल बनाने का श्रेय महिलाओं को जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी को गिरफ्तार किया गया था, यह भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले से होती है और पटना से जगत नारायण, चंपारण से बिहारी वर्मा, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह तथा दरभंगा से श्री सत्यनारायण
ने नेतृत्व किया था। पटना में शराबबंदी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार संबंधी जो आंदोलन है वह महिलाओं ने चलाया था। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। और एक एक वर्ड को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ए हसन इमाम, बी सर अली इमाम, सी श्री कृष्ण सिंह, डी जगत नारायण, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सर अली इमाम। देखें कि 16 मई 1930 को सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की जाती है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी चेतना से ओतप्रोत व्यापारियों द्वारा एक निगरानी तंत्र का गठन किया गया, जिसका काम था विदेशी कपड़ों के बेचने वाले दुकानों पर धरना देना और दंड लगाना, दोनों काम इनका था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगा हड़ताल कहाँ हुआ था? ए सारण, बी सिवान, सी छपरा, डी गोपालगंज, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो नंगा आंदोलन जो है वह छपरा के जेल में हुआ था और यह आंदोलन राम विनोद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और इस आंदोलन में सत्याग्रहियों ने जेलर से कहा कि वह स्वदेशी कपड़ा जो है वह कैदियों को उपलब्ध करवाएं, जिसका जो है जेलर ने विरोध किया और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप छपरा के जेल में नंगा आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस आंदोलन के तत्पश्चात अंग्रेज अधिकारियों द्वारा कैदियों को देसी कपड़ा जो है वह उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय गोलीकांड किसके नेतृत्व में हुआ था? ए रघुनाथ ब्रह्मचारी, बी श्री कृष्ण सिंह, सी विश्वनाथ सिंह, डी बिहारी वर्मा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रघुनाथ ब्रह्मचारी। देखें कि 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय के पनहास से, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय के पनहास से एक जुलूस निकाला गया, जिस जुलूस पर वहाँ के तत्कालीन जो डीएसपी थे बशीर अहमद, उन्होंने गोलियां चलाने का निर्देश दिया और जिसके पश्चात 6 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। अतः हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए रघुनाथ ब्रह्मचारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहपुर सत्याग्रह का संबंध किससे है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के इतिहास में बिहपुर सत्याग्रह जो है वह अपने आप में महत्वपूर्ण था और यह आंदोलन जो है, इस आंदोलन की शुरुआत होती है सदाकत आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना, और जब सत्याग्रहियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो सत्याग्रहियों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की जाती है और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है क्रांतिकारियों द्वारा, सत्याग्रहियों द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और इसमें जो जिनके साथ मारपीट की गई थी उनमें थे अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, राजेंद्र प्रसाद आदि। सभी का नाम ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौकीदारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश करें। चलें, ऑप्शन ए कहता है कि यह आंदोलन सबसे प्रबल चंपारण में था। बी कह रहा है कि इसका विस्तार सारण, पूर्णिया, मुंगेर तक था। सी कह रहा है कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। डी कह रहा है फूलन प्रसाद वर्मा ने आवागमन और संचार साधनों को ठप करने का सुझाव दिया। ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो ऊपर देखे कह रहा है कि कौन असत्य है। तो यह ऑप्शन ए कह रहा है कि यह आंदोलन सबसे प्रबल चंपारण में था, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसका विस्तार सारण, पूर्णिया, मुंगेर तक था, यह भी सही है। सी कह रहा है कि कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, यह भी सही है। डी कह रहा है कि फूलन प्रसाद वर्मा ने आवागमन और संचार साधनों को ठप करने का सुझाव दिया, यह भी सही है। तो पूछ रहा है कि कौन असत्य है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित हैं? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, कैदी। बी महामाया प्रसाद सिंह, कारागार। सी वीडी सावरकर, अभिनव भारत। डी केवल ए और सी। ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। देखें कि ए कह रहा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी, कैदी, यह सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि महामाया प्रसाद सिंह, कारागार, यह भी सही है। और वीडी सावरकर, अभिनव भारत, इसीलिए यह ए बी सी तीनों सही है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर गोलीकांड बिहार के किस जिले में हुआ था? ए छपरा, बी सिवान, सी पश्चिमी चंपारण, डी मुंगेर। ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंगेर में। देखें कि 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर थाने पर देशभक्तों के द्वारा तिरंगा लहराने के लिए एक जुलूस निकाला गया था, और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के कलेक्टर ई ओली और एसपी डब्ल्यू फ्लैग के नेतृत्व में इन सत्याग्रहियों, क्रांतिकारियों पर गोलीबारी किया जाता है। और इस गोलीबारी के दौरान कुल 50 लोगों की इसमें हत्या होती है। इसीलिए यह जो है तारापुर गोलीकांड, यह महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, मुंगेर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए मुसलमानों की भागीदारी अच्छी थी। ऑप्शन बी पुलिस एवं प्रशासन की हमदर्दी सत्याग्रहियों के प्रति थी। सी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार काफ़ी सफल रहा। डी बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका नेतृत्वकारी के रूप में थी। और ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ऑप्शन ए देखें, मुसलमानों की भागीदारी अच्छी थी, यह सही है। लेकिन यह केवल बिहार के संदर्भ में सही है। जब राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखें तो इसमें जो है मुसलमान की भूमिका अपेक्षाकृत बहुत ही कम थी। ऑप्शन बी कह रहा है कि पुलिस एवं प्रशासन की हमदर्दी सत्याग्रहियों के प्रति थी, यह भी सही है। सी कह रहा है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार काफ़ी सफल रहा, यह भी सही है। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार संबंधी या शराबबंदी संबंधी आंदोलन जो है वह महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। डी कह रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका नेतृत्वकारी के रूप में थी। ऑप्शन डी भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, मतलब अर्थात सभी सत्य है। इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ए 11 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 11 जुलाई, डी 12 जुलाई, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 11 अगस्त। देखें कि 11 अगस्त 1942 को छात्रों द्वारा सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा लहराने की कोशिश की गई थी और इसी कोशिश में पटना जिलाधिकारी WG ऑर्थर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 7 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लगभग 25 के आसपास इसमें घायल हुए थे। इसलिए पटना सचिवालय गोलीकांड जो है यह महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो है पटना सचिवालय गोलीकांड को लेकर एक स्मारक भी पटना में बनाया गया है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 11 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। ए मोहम्मद जुबैर के द्वारा, बी भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन के लिए, सी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, डी इसकी स्थापना 1942 में की गई थी, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और पहला कह रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना मोहम्मद जुबैर के द्वारा की गई थी। यह ऑप्शन गलत है, मजरूल हक के द्वारा की गई थी। दूसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन के लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो यह भी गलत है। इसकी स्थापना जो है वह असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन बी वह भी गलत है। सी कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए की गई थी, यह सही है। उसके बाद कह रहा है इसकी स्थापना 1942 में की गई थी, यह ऑप्शन बी जो है वह गलत है। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में पटना में की गई थी, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद जुबैर ने किस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नशाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ए नौगछिया, बी डुमरांव, सी नवादा, डी दरभंगा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डुमरांव में। देखें कि नवंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान डुमरांव, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था यहीं से, इसीलिए हमारा आंसर होगा डुमरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर लें। ऑप्शन ए कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, बी मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने को आमंत्रित किया गया, सी मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने, डी सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। देखें ऑप्शन ए कहता है कि कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया, यह सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने को ब्रिटिश सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया, यह भी सही है। सी कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन ई का इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी ऑप्शन जो है वह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने वालों में शामिल नहीं थे? ए. सूरज नारायण सिंह, बी. जगत नारायण, सी. रामनंदन मिश्र, डी. जयप्रकाश नारायण, ई. इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कौन शामिल नहीं थे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जगत नारायण, जबकि ए भी सही है। ये शामिल थे, रामनंदन मिश्र भी शामिल थे और जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। देखें कि 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने वालों में शामिल थे। इनके अलावा योगेंद्र शुक्ल भी, सूरज नारायण सिंह, रामनंदन मिश्र, जयप्रकाश नारायण और चौथे थे योगेंद्र शुक्ल। चारों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश करें ताकि खुद से अपना आप असेसमेंट कर पाएंगे। ए कह रहा है कि इसका निर्माण जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। बी कह रहा है कि इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। सी कह रहा है कि इसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध चलाना था। डी कह रहा है कि कार्तिक प्रसाद सिंह और ब्रज किशोर प्रसाद इससे जुड़े हुए थे। ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, आज़ाद दस्ता की जो स्थापना है वह 1942 में की गई थी। यह जो है ऑप्शन यह गलत है। आज़ाद दस्ता की स्थापना मार्च 1943 में की गई थी और यह जो है नेपाल की तराई के जंगलों में गुरिल्ला प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसका गठन किया गया था और गठन करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। इसीलिए ऑप्शन ए भी सही है, इसका निर्माण जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। बी तो गलत है। सी कह रहे इसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध चलाना था, यह भी सही है। डी कह रहा है कि कार्तिक प्रसाद सिंह और ब्रज किशोर प्रसाद इससे जुड़े हुए थे, यह भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी, क्योंकि आज़ाद दस्ता की स्थापना जो है मार्च 1943 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त क्रांतिकारी संगठन हैं? ए परशुराम दल, बी महेंद्र गोप दल, सी सियाराम ब्रह्मचारी दल, डी केवल ए और सी, ई इनमें से कोई नहीं या फिर डी ए और सी, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है गुप्त क्रांतिकारी संगठन, तो परशुराम दल भी था, महेंद्र गोप दल भी था और सियाराम ब्रह्मचारी दल भी। ये तीनों जो थे ये तीनों गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे। नेक्स्ट कह रहा है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग भी खुद से बनाएं और लास्ट में स्कोर बताना ना भूलें ताकि यह पता चल सके कि आपने कितना स्कोर इसमें किया है। और यह जो है टेस्ट लगभग अब ये मॉडर्न हिस्ट्री पर लगभग ख़त्म हो चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वह पूछ लिए गए हैं टेस्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH-32, बी NH-33, सी NH-31, डी NH-28, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, NH-31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत है? ए दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, बी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा,
सी दक्षिण पश्चिम मानसून की हिंद महासागर की शाखा, डी पश्चिमी विक्षोभ, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा, आप लोग खुद भी बनाने की कोशिश करें, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट्स के उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान क्या है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। और भारत के कुल राज्यों का लगभग अकेले बिहार जो है वह 25% पायराइट्स का अकेले उत्पादन करता है। और पायराइट्स का जो उपयोग है वह गंधक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत अभयारण्य कहाँ हैं? ए भोजपुर, बी नालंदा, सी बेतिया, डी वैशाली, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। खुद से भी बनाने की कोशिश करें। पंत अभयारण्य कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि कुंड कहाँ है? ए नवादा, बी गया, सी राजगीर, डी मुंगेर, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो ऋषि कुंड पूछ रहा है कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंगेर में। और ऋषि कुंड के अलावा और भी कुंड मुंगेर में हैं जिसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो जान लें। ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मी कुंड, गौमुख कुंड, ये सारे के सारे कुंड जो हैं वह मुंगेर में हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? ए जमुई, बी कैमूर, सी नवादा, डी जहानाबाद, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमूर में सर्वाधिक वन पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर किसका नंबर आता है? तो जमुई का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? मूलतः ए 2, बी 3, सी 4, डी 5, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की वनस्पतियां जो है वह बिहार में पाई जाती हैं। पहला आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। और आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 120 सेंटीमीटर हो। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए यह पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक विस्तृत है, बी इसका विस्तार जो है वह 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में हुई है, सी वर्षा की अधिकता के कारण तराई मिट्टी पर्याप्त नमी रहती है, डी यहाँ की मिट्टी का रंग हल्का भूरा या पीला होता है, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पहला कह रहा है कि यह पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक विस्तृत है, यह सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसका विस्तार 3 से 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में है, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वर्षा की अधिकता के कारण तराई मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्का भूरा या पीला होता है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहे कौन सा असत्य है, तो
तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी जो ऑप्शन है ABCD वह सभी के सभी सत्य हैं। आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवाल मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। ए, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के लगभग 9 जिलों में है। बी, इस मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता का संतुलित गुण पाया जाता है। सी, यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है। डी, यह मिट्टी चिकनी और भारी होती है। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के लगभग 9 जिलों में है। यह ऑप्शन जो है सही है। पटना, बक्सर, गया, मुंगेर, नालंदा, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास आदि जगहों पर, आदि जिलों में। बी कह रहा है कि इस मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता का गुण संतुलित रूप में होता है। बिल्कुल सही है और यही कारण है कि यह मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ होता है। सी कह रहा है कि यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ, यह भी सही है। डी कह रहा है कि यह मिट्टी चिकनी और भारी होती, यह भी सही है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ए, भागलपुर। बी, पटना। सी, हाजीपुर। डी, बेगूसराय। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यूरेनियम, गया। बी, पायराइट्स, रोहतास। सी, एस्बेस्टस, मुंगेर। डी, सीसा, भागलपुर। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखें, यूरेनियम गया में यह सही है। बी कह रहा है कि पायराइट्स रोहतास में, यह भी सही है। सी कह रहा है कि एस्बेस्टस मुंगेर में, यह भी सही है। सीसा कह रहा है कि भागलपुर में, यह भी सही है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सभी सुमेलित हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। ए, त्रिवेणी। बी, पूर्वी सोन नहर। सी, पूर्वी कोसी नहर। डी, कमला नहर। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी सोन नहर जो है वह बिहार की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है। ए, यह प्राथमिक शेयर बाजार है। बी, यह द्वितीयक पूंजी बाजार है जहां धारित शेयर एवं अन्य प्रपत्रों की खरीद बिक्री होती है। सी, यह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की शाखा है। डी, यह बिहार सरकार द्वारा स्थापित निवेश संस्थान है। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक प्राथमिक शेयर बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। ए, ब्रिटेन। बी, जर्मनी। सी, रूस। डी, जापान। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के द्वारा। और बरौनी तेल शोधक कारखाना की जो स्थापना वह 1964 में हुई थी, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। ए, अधिक वर्षा। बी, अधिक तापमान। सी, जलोढ़ मिट्टी। ई, केवल बी और सी। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है जूट की कृषि के लिए आदर्श या आवश्यक दशाएं। अधिक वर्षा सही है। अधिक तापमान, यह भी सही है। सी, जलोढ़ मिट्टी, यह भी सही है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम आधुनिक उद्योग के रूप में चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। ए, मोतीपुर। बी, मढ़ौरा। सी, मोकामा। डी, कटिहार।
ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मढ़ौरा में। और इसकी स्थापना जो है वह 1904 ईस्वी में की गई थी, डेट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1953 में, बी 1954 में, सी 1955 में, डी 1956 में, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 1956 में। बिहार चकबंदी अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। और इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि 1961 ईस्वी में भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन बिहार के किस जिले में है? ए कटिहार, बी भागलपुर, सी बेगूसराय, डी पश्चिमी चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी भागलपुर में। और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना की जा रही है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि सुंदरबन कहाँ है, तो भागलपुर में। किस लिए? तो यहाँ जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्ही पड़ी लिटिल गुड़िया मिस इंडिया 2019 में रनर अप का खिताब किसे दिया गया? ए वेदिका रक्षिका, बी अनन्या झा, सी अनीता भारती, डी सुनीता कुमारी, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए वेदिका रक्षिका को। देखें कि यह जो है यह पटना की रहने वाली है और इसमें जो है नन्ही पड़ी लिटिल गुड़िया मिस इंडिया में का द्वितीय रनर अप का द्वितीय खिताब जो है वेदिका रक्षिका को मिलती है, जबकि प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ की रहने वाली गुरबीन छाबड़ा को मिलता है रनर अप का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पुत्री के जन्म लेने पर बधाई संदेश के साथ साथ प्रशस्ति पत्र देने की शुरुआत की गई है? ए गया, बी नवादा, सी बांका, डी पटना, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से किस महिला को सम्मानित किया गया है? ए सुनीता देवी, बी अनीता देवी, सी सरल देवी, डी कौशल्या देवी, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अनीता देवी को धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दिव्यांग के लिए निजी प्रतिष्ठानों में कितनी प्रतिशत सीटें जो हैं वह आरक्षित की गई हैं? ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 8%, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवराव सिंधिया अवार्ड से बिहार के किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? ए राकेश सिन्हा, बी दीपंकर कुमार, सी अतुल कुमार, डी आशुतोष अमन, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी आशुतोष अमन को माधवराव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कृषि विभाग द्वारा तरकारी महोत्सव, ध्यान रखें तरकारी महोत्सव का आयोजन किया गया? ए हाजीपुर, बी मुंगेर, सी भागलपुर, डी पटना, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी पटना में और यह 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी दिवस के अवसर पर कितने पौधे लगाकर बिहार ने
गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया? ए 2.87 करोड़, बी 3.87 करोड़, सी 3.47 करोड़, डी 4.87 करोड़, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा 3.47 करोड़। और आप यह बताएं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए अलग बजट बनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर असम है। अब इन दोनों के बाद तीसरा स्थान जो है वह बिहार का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ए किशनगंज, बी पूर्णिया, सी सहरसा, डी कटिहार, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए किशनगंज लोक शिकायत निवारण में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को घर बैठे मौसम की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मेघराज, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी बादल होगा, डी बिजली, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? ए पटना, बी वैशाली, सी गया, डी मोतिहारी, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली। तो मित्रों, कुल 50 क्वेश्चन का आज हमने डिस्कशन किया है, और ये है उन 50 क्वेश्चंस का आंसर की। और यह क्वेश्चन जो है वह PDF फॉर्म में भी उपलब्ध है। आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ PDF के रूप में भी और वीडियो दोनों के रूप में हमारे टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं। आप वहाँ से भी जाकर बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही किए, कमेंट में अनिवार्य रूप से बताएं। हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट से आप जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे उसकी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।